हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे और पूरा जी जान लगा करके आप लोग तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चे, आज हम लोग 11th के सोशियोलॉजी का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृतिकरण तथा समाजीकरण। प्यारे बच्चे, इसका आज हम लोग जो है सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यानी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। प्यारे बच्चे, अगर आपने अभी तक थ्योरी क्लास को नहीं देखा है तो जाकर के सर्च करेंगे प्यारे बच्चे कि 11th सोशियोलॉजी चैप्टर 4 थ्योरी क्लासेस बाय तन्नू क्लासेस, या फिर आपने एक भी चैप्टर अभी तक नहीं देखा है प्यारे बच्चे तो आप जाकर के सर्च करेंगे 11th सोशियोलॉजी प्ले लिस्ट बाय तन्नू क्लासेस, तो आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा प्यारे बच्चे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं प्यारे बच्चे, आपके स्क्रीन में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, सांस्कृतिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। प्यारे बच्चे, ये जो आपका संस्कृति जो है प्यारे बच्चे, यह आपका किससे आया है? संस्कृत से आया है। किससे आया है प्यारे बच्चे? संस्कृत से आया है प्यारे बच्चे। और इस संस्कृत से आपका क्या बना है? संस्कृति बना है प्यारे बच्चे। और ये संस्कृति शब्द है जो है प्यारे बच्चे आपके आपके लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया है प्यारे बच्चे? आपके लैटिन भाषा से आया है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, संस्कृति की पहली वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी? प्यारे बच्चे, संस्कृति जो है इसका सबसे पहले वैज्ञानिक परिभाषा आपका किसने दिया प्यारे बच्चे? तो वैज्ञानिक परिभाषा आपके टायलर साहब ने दिया। किसने दिया प्यारे बच्चे? टायलर साहब ने दिया संस्कृति के वैज्ञानिक परिभाषा। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि संस्कृति का संज्ञात्मक पक्ष संबंधित है, यानी प्यारे बच्चे संस्कृति का जो संज्ञात्मक पक्ष है वह किससे संबंधित है? आपको अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि सर संज्ञात्मक पक्ष का क्या मतलब है प्यारे बच्चे? संज्ञात्मक पक्ष का मतलब है प्यारे बच्चे कि आपका सोच प्यारे बच्चे, आपका विचार जो है ना, आपका सोच आपका विचार जो है वह आपका क्या कहलाता है? संज्ञात्मक पक्ष कहलाता है। तो प्यारे बच्चे बताएं कि संज्ञात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो आपका सोचने और समझने से प्यारे बच्चे आपका क्या है? संस्कृति का संज्ञात्मक पक्ष का संबंध है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे? आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि संस्कृति का मानकीय पक्ष क्या है प्यारे बच्चे? क्या कहा मैंने कहा प्यारे बच्चे संस्कृति का मानकीय पक्ष क्या है प्यारे बच्चे? तो आपका भौतिक वस्तुओं से, नियमों और आदर्शों से, तकनीकी से, भाषा से। प्यारे बच्चे, संस्कृति का मानकीय पक्ष जो है प्यारे बच्चे आपका नियमों और आदर्शों से चलता है ना। नियमों और आदर्शों से चलता है, यानी जो भी मानव होते हैं प्यारे बच्चे वह कैसे, जो नियम बना है संविधान के द्वारा, जो भी नियम समाज के द्वारा बना है उस नियमों का पालन करते हुए हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे, यानी उसका हम लोग आदर भी करते हैं और उसके नियमों को पालन करते हुए चलते हैं। तो प्यारे बच्चे मानव पक्ष का संबंध किससे है? नियमों और आदर्शों से। दैट्स क्लियर प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे संस्कृति के कितने आयाम है प्यारे बच्चे? संस्कृति के आपके 3 आयाम है। कितने आयाम है प्यारे बच्चे? संस्कृति के 3 आयाम है प्यारे बच्चे। जो संस्कृति है इसके 3 आयाम है प्यारे बच्चे। एक आयाम आपका भौतिक आयाम होता है और एक आयाम प्यारे बच्चे आपका अभौतिक आयाम होता है। और प्यारे बच्चे तीसरा जो आयाम होता है वह आपका संज्ञात्मक आयाम होता है। कौन सी? संज्ञात्मक संज्ञात्मक आयाम होता है प्यारे बच्चे। आयाम संज्ञात्मक आयाम होता है प्यारे बच्चे। ये जो भौतिक आयाम होता है प्यारे बच्चे, भौतिक आयाम वह आयाम होता है जिसको प्यारे बच्चे आप छू सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं प्यारे बच्चे। वह क्या होंगे? आपका भौतिक होगा प्यारे बच्चे। और भौतिक आयाम वह आयाम होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, यानी छू नहीं सकते। जैसे कि प्यारे बच्चे आपकी मन की भावनाएं, आपकी उदासी है ना, ये सबको आप टच नहीं कर सकते, तो यह आपके क्या है? अभौतिक है प्यारे बच्चे। और संज्ञात्मक प्यारे बच्चे क्या है? आपके सोचने, आपके समझने का जो तरीका है वह आयाम आपका संज्ञात्मक आयाम कहलाता है। बात क्लियर है प्यारे बच्चे। लेकिन आपको पूछा यहाँ पर कि संस्कृति के कितने आयाम, तो संस्कृति के 1, 2 और 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं प्यारे बच्चे? 3 आयाम। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे? बिल्कुल राइट होगा। मैंने पीडीएफ में भी लिख दिया है ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये आयाम भी नजर आ जाए। क्लियर है प्यारे बच्चे।
अगला प्रश्न है आपके, संस्कृति का अर्थ है, यानी संस्कृति का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे। समाजशास्त्री जो है उसने संस्कृति का अर्थ सीधा सीधा किसी परंपरा से नहीं, किसी पहनावा से नहीं, बल्कि प्यारे बच्चे इंसान की जो जीने का तरीका है उसी से उसने क्या किया, कनेक्ट करने का काम किया। तो आपके जो समाजशास्त्री है प्यारे बच्चे, उसने संस्कृति का अर्थ जो है वह जीने का तरीका को बताया है, यानी आपका रहन, आपका सहन, आपका खान, आपका भाषा, आपका बोली कैसे है, वो सारी चीजों को सम्मिलित रूप में संस्कृति कहा है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। डेट्स क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है आपके कि संस्कृति समाज के किस पक्ष से संबंधित है। प्यारे बच्चे जो संस्कृति है वह समाज के कौन से पक्ष से संबंधित है प्यारे बच्चे, क्या वह भौतिक पक्ष से, अमूर्त पक्ष से, धार्मिक से, राजनीतिक से। प्यारे बच्चे बताइए कि किस पक्ष से आपके संबंधित है। प्यारे बच्चे आपका जो संस्कृति है समाज के अमूर्त पक्ष से संबंधित है। किस पक्ष से संबंधित है प्यारे बच्चे, अमूर्त पक्ष से। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अमूर्त पक्ष क्या होता है। प्यारे बच्चे जो अमूर्त पक्ष होते हैं यानी वैसा पक्ष प्यारे बच्चे जिसको आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, वैसा पक्ष प्यारे बच्चे, वैसा पक्ष है जिसको आप छू नहीं सकते प्यारे बच्चे, जिसको आप छू नहीं सकते उसको हम लोग अमूर्त कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं, अमूर्त पक्ष कहते हैं प्यारे बच्चे। आइए हम उसको आपको यहाँ पर लिख कर भी बता दिए हैं ताकि आपको पता लग जाए। अभी अभी मैंने कहा कि आपकी भाषाएं, आपकी विश्वास, आपकी जो है परंपराएं, ये सबको आप छू नहीं सकते प्यारे बच्चे। तो संस्कृति समाज के अमूर्त यानी भौतिक पक्ष से जुड़ी है प्यारे बच्चे। संस्कृति क्या है, समाज के अमूर्त पक्ष से जुड़ा हुआ प्यारे बच्चे, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है प्यारे बच्चे जिसे हम देख या छू नहीं सकते, जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते प्यारे बच्चे, है ना। जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चे लोगों का विचार, यानी आपका विचार क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, मैं देख और छू नहीं सकता। उसको छू सकता है क्या, नहीं सकता, तो वह अमूर्त कहलाएगा प्यारे बच्चे। जैसे कि विश्वास, विश्वास मैंने आप पर किया कि आप पढ़ रहे हैं, मैंने विश्वास किया आप में कि आप एजुकेशन मुझसे ले रहे हैं, मतलब बढ़िया ढंग से आप जाकर के घर में भी रिवीजन कर रहे हैं, इस बातों की विश्वास है मुझे। लेकिन प्यारे बच्चे इसको हम देख नहीं पाते, इसको हम छू नहीं पाते, तो ये क्या है, आपका अमूर्त है प्यारे बच्चे। भाषाएं, आप भाषाएं बोलते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी सब भाषाएं बोलते हैं, मैं सुनता हूं लेकिन देख नहीं पाता और छू नहीं पाता प्यारे बच्चे, मतलब अमूर्त है। परंपराएं प्यारे बच्चे, रीति रिवाज जो है, नैतिक मूल्य है और व्यवहार जो है, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चे, अमूर्त है, जिसको आप देख और छू नहीं सकते बल्कि सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन क्या होता है प्यारे बच्चे, आपका सी इस पर बिल्कुल राइट था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट था प्यारे बच्चे, है ना, बी ही था ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ बी अमूर्त में। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है आपका कि भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। प्यारे बच्चे भौतिक संस्कृति का उदाहरण कौन है प्यारे बच्चे, धर्म है, नैतिक मूल्य है, औजार है, मशीन विचार है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे भौतिक संस्कृति क्या होता है और अभौतिक संस्कृति क्या होता है प्यारे बच्चे, यानी आपकी जो संस्कृति है उसको दो भागों पर विभक्तिकरण किया गया है प्यारे बच्चे। एक आपका संस्कृतिकरण जो है प्यारे बच्चे वह दो भागों पर विभक्त किया गया है। एक प्यारे बच्चे आपका भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति प्यारे बच्चे, और दूसरा प्यारे बच्चे आपका जो है वह आपका अभौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति है प्यारे बच्चे। भौतिक संस्कृति वह है प्यारे बच्चे जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं या छू सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चे आपका क्या है, आपका औजार आ जाएगा, आपका जैसे कि प्यारे बच्चे मशीन आ जाएगा। और अभौतिक प्यारे बच्चे संस्कृति वह संस्कृति है जिसको आप छू वगैरह नहीं सकते हैं प्यारे बच्चे, तो वह आपका अभौतिक संस्कृति आ जाएगा, है ना। जैसे कि भाषाएं बोलना, यह भी संस्कृति का हिस्सा है ना, तो वह क्या है प्यारे बच्चे, आपका अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा। डेट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा, आपका क्या होगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अभौतिक संस्कृति में शामिल है, मैंने अभी भी कहा अभौतिक संस्कृति जिसको आप छू और देख नहीं सकते। जैसे कि प्यारे बच्चे आपका क्या है, ज्ञान, क्या इसको आप देख और छू सकते हैं, नहीं। प्यारे बच्चे आपका सोच, क्या उसको आप देख और छू सकते हैं, नहीं। आपका मूल्य है प्यारे बच्चे, क्या उसको देख और छू सकते हैं, नहीं प्यारे बच्चे। तो ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चे, आप देख और नहीं छू नहीं सकते, तो ये प्यारे बच्चे आपके अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है लेकिन विचार पीछे रह जाता है तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चे। यानी प्यारे बच्चे जब भौतिक संस्कृति क्या होती है, आगे बढ़ जाती है, यानी प्यारे बच्चे समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भौतिक संस्कृति जब आगे बढ़ जाती, जब क्या होती प्यारे बच्चे, आगे बढ़ जाती है। जब क्या होती है प्यारे बच्चे, आगे बढ़ जाती है। मतलब ये है प्यारे बच्चे कि आपके मशीन आई तो मशीन क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। पहले हाथों से लोग चरखा चलाते थे, अब क्या होने लगे प्यारे बच्चे, अब जो है बड़े बड़े फैक्ट्री आ गई, बड़ी बड़ी मशीन आ गई और उसके माध्यम से सारा काम होने लगा। तो प्यारे बच्चे मशीन आगे बढ़ रही है लेकिन लोगों का जो विचार है, लोगों का जो सोच है वह धीरे 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 क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, बढ़ रहा है। यानी विचार जो है प्यारे बच्चे, विचार जो है प्यारे बच्चे वह कैसे बढ़ रहा है, वह प्यारे बच्चे आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि लोग जिस तरीके से शादी कर रहे थे उसी पैटर्न में आज भी लोग शादी कर रहे हैं। यानी हल्का 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 परिवर्तन हो रहा है। लोग पहले जो है अपनी संस्कृति में जो भी घाघरा डांस कह ले या फिर जो भी नृत्य करते थे प्यारे बच्चे, वह नृत्य आज भी कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे उस पर ट्रेंडिंग थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन आपका वैसे के वैसे है। लेकिन प्यारे बच्चे मशीन जो है आपका, जो भौतिक संस्कृति है प्यारे बच्चे, वो लगातार तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन सोच हमारी वहीं का वहीं है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक प्रसार और सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, एक बार आप सभी बताएंगे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे। तो इसको हम लोग प्यारे बच्चे कहते हैं सांस्कृतिक पिछड़ापन, क्योंकि हम लोग संस्कृति से क्या है, पिछड़े हैं प्यारे बच्चे, है ना। क्योंकि हमारा सोच वही का वही है लेकिन हमारा भौतिक जो है वो आगे का लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उस तरीके से हमारा विचार या हमारा सोच नहीं बढ़ रहा है, यानी वही का वही है, मतलब हम पिछड़े हैं अभी भी, है ना। ऑप्शन भी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि भाषा, कपड़े और संगीत किसके प्रतीक है प्यारे बच्चे। यानी आपका भाषा, आपके कपड़े, आप कौन सी गाना गाते हैं, है ना, वो गाना नहीं गाते हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो प्यारे बच्चे ये जो गाना गाते हैं आप, तो क्या है, ओल्ड गाना। मतलब आपको इस गाना को कोई व्यक्ति, आपका ये गाना कोई व्यक्ति सुन लेता है तो समझ जाता है अच्छा अच्छा ये उस जमाने की सोच रखता है ना। आपके कपड़े देख लेता है कि अच्छा अच्छा झोला झंपट कपड़ा पहने हैं, मतलब कि ये ओल्ड जमाने का है। अगर आपने फिट फाट पहना एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब ये मॉडर्न हो गया है। भाषा प्यारे बच्चे, आप पहले यानी गांव की भाषा बोलते हैं, हेरे की बात, है ना, की होल छे भाई। यानी पहले की भाषा, अगर गांव की भाषा बोलते हैं समझ लेता है कि ये देहाती है। अगर वहीं पर आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं, हेलो हाउ आर यू फाइन, तो प्यारे बच्चे समझ जाता है कि आपका क्या है, आपकी भाषाएं मॉडर्न है। तो प्यारे बच्चे यहाँ कह रहा है कि भाषा, कपड़े और संगीत जो है वह किसके प्रतीक है प्यारे बच्चे, यह जो आपके पहचान के प्रतीक है ना। आपकी पहचान जो है आपके भाषा से होती है, आपके कपड़े से होती है, आपके संगीत से होती है प्यारे बच्चे। जैसे कि प्यारे बच्चे हम लोग बात करते हैं, ये क्या है, भारत है, क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका भारत है। प्यारे बच्चे ये क्या है, आपका भारत है। प्यारे बच्चे भारत का ये मान लीजिए कि बिहार है, यहाँ पर मान लीजिए कि प्यारे बच्चे आपका केरल है। प्यारे बच्चे केरल की भाषाएं क्या है, अलग है। केरल की जो है प्यारे बच्चे आपका क्या है, कपड़े अलग है, यानी धोती कुर्ता पहनते हैं। यहाँ पर भाषा जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं या फिर आपके केरला बोलते हैं या फिर तमिल लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ की जो संगीत है वो अलग टाइप का है प्यारे बच्चे। लेकिन प्यारे बच्चे हमारे बिहार की बात करें, बिहार की भाषाएं क्या है, भोजपुरी है ना, भोजपुरी है ना, मगही प्यारे बच्चे, ये सब भाषाएं हमारी बिहार के हैं प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे आपके जो कपड़े हैं, यहाँ पर आपके कपड़े कैसे पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, लुंगी, है ना, और कुर्ता पहन लेते हैं, पहनते हैं कि नहीं प्यारे बच्चे। तो यहाँ के पहनावा है। संगीत यहाँ पर कैसे गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं, हिंदी गाते हैं, तो अलग अलग होते हैं प्यारे बच्चे। तो ये इससे क्या होती है, आपकी पहचान होती है कि अच्छा ये ऐसा कपड़ा पहना, मतलब ये बिहारी है, अच्छा ये अंग्रेजी बोलता है, अच्छा इडली डोसा खाता है, मतलब ये आपका केरल का है। यानी आपकी पहचान हो गई कि आप कहाँ से हैं, है ना। ऑप्शन ए क्या है प्यारे बच्चे, बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, निर्याती केंद्र
निर्जातीयतावाद का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे? सबसे पहले समझिए कि निर्जाति केंद्रवाद का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चे आपका प्रश्न भी वही पूछा है कि निर्जाति केंद्रवाद का मतलब है प्यारे बच्चे कि जो है अपना जो संस्कृति है प्यारे बच्चे, क्या है अपना जो संस्कृति है प्यारे बच्चे, है ना, अपना जो कल्चर है, इस कल्चर को सबसे अच्छा मानना, सबसे क्या मानना प्यारे बच्चे, अच्छा मानना, और दूसरे का जो कल्चर है उसको मानना कि नहीं नहीं उसका कल्चर बेकार है, उसका कल्चर अच्छा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि प्यारे बच्चे एक आपका बिहार है, मान लीजिए कि दूसरा प्यारे बच्चे आपका दिल्ली है ना, दिल्ली का कल्चर अलग है, दिल्ली छोड़ दीजिए, यहाँ पर मैं केरल ही ले लेता हूँ, है ना। प्यारे बच्चे मान लीजिए कि केरल है तो केरल का कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर अलग है। बिहार के लोग छठ पूजा मनाते हैं, भोरे भोरे उठ के जाते हैं, शाम को फिर जाते हैं, है ना, जाते हैं कि नहीं, तो बिहार का कल्चर अलग है, केरल का कल्चर अलग है ना। तो प्यारे बच्चे केरल के लोग कहेंगे कि सर बिहार का कल्चर जो है ना उतना बढ़िया नहीं है, हमारा कल्चर बढ़िया है। लेकिन बिहार के लोग कहेंगे कि नहीं हमारा कल्चर बढ़िया है, हमारा कल्चर सबसे सर्वश्रेष्ठ है प्यारे बच्चे। तो निर्जाति केंद्रवाद का मतलब ही होता है प्यारे बच्चे कि अपने कल्चर को, अपने जो संस्कृति है प्यारे बच्चे, इसको उत्तम मानना और दूसरे की कल्चर को नीचे समझना प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन का है अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना ही प्यारे बच्चे आपका क्या है, निर्जाति केंद्रवाद है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, समाजीकरण का अर्थ है, यानी समाजीकरण का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे? समाजीकरण का अर्थ है प्यारे बच्चे समाज में रहना सीखना ही आपका समाजीकरण का अर्थ कहलाता है। यानी समाज में रहना सीख लेना प्यारे बच्चे, मतलब कि आप समाजीकरण का एक हिस्सा हो गए। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? प्यारे बच्चे जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया आपका कब प्रारंभ हो जाता है प्यारे बच्चे? प्रारंभ प्यारे बच्चे जैसे ही आप क्या होते हैं, जैसे ही प्यारे बच्चे आप अपनी माँ की पेट से, जैसे ही प्यारे बच्चे आप अपनी माँ की पेट से क्या लेते हैं प्यारे बच्चे, जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चे, जन्म लेते हैं। तो इस जन्म के बाद ही आप समाजीकरण का क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चे, समाजीकरण की प्रक्रिया आपके ऊपर शुरू हो जाती है। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये है प्यारे बच्चे कि समाज का आपके ऊपर प्रभाव यानी इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही प्यारे बच्चे समाज के अंतर में कोई बोलता होगा, पूरा समाज मान लीजिए कि आपका पापा बोलता है, तो प्यारे बच्चे आप पापा ही बोलना शुरू करेंगे। कोई अगर मान लीजिए कि उस समाज में आपका डैडी बोलता है तो आपका डैडी बोलना प्रारंभ करेंगे। आपका चलना, आपकी भाषा, आपकी पहनावा, आपकी संस्कृति सब कहीं ना कहीं आपको उस समाज के द्वारा मिलता चला जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया प्यारे बच्चे जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है ना। जैसे ही जन्म लेते हैं उसके बाद आपको समाज ज्ञान देना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा, है ना। बात सही है कि नहीं? बात सही है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का पहला एजेंट कौन है? प्यारे बच्चे समाजीकरण का पहला एजेंट कौन है, यानी समाज के अंदर में जब आप पैदा होकर के जाते हैं प्यारे बच्चे, जब पैदा होकर के समाज के अंदर में प्रवेश करते हैं प्यारे बच्चे, तो पहला एजेंट कौन है, यानी पहला व्यक्ति कौन है, पहला लोग कौन है जो कि आपको सिखाता है बोलने के लिए, ज्ञान देता है आपको चलने के लिए, हर एक चीज सिखाने का काम करता है। कौन है पहला एजेंट प्यारे बच्चे? तो पहला एजेंट आपका परिवार होता है। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है कि द्वितीयक समाजीकरण का उदाहरण क्या है? पहला प्यारे बच्चे आपका परिवार, दूसरा आप कहाँ होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, आप विद्यालय चले जाते हैं, आप स्कूल चले जाते हैं प्यारे बच्चे, तो दूसरा क्या होगा, आपका विद्यालय होगा प्यारे बच्चे। परिवार हो, घर हो या माता पिता सब एक जगह आते हैं, लेकिन आपका विद्यालय अलग है प्यारे बच्चे। ऐसे भी आप आंसर मार सकते थे। ऑप्शन बी क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी समाजीकरण का जो है प्यारे बच्चे मुख्य उद्देश्य क्या है? समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चे समाज के नियमों को सिखाना। क्या है प्यारे बच्चे? समाज के नियमों को सिखाना प्यारे बच्चे समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, हाँ यहाँ पर ऑप्शन आपके दो ही ऑप्शन दे रखे हैं कि विद्यालय समाजीकरण का कौन सा एजेंट है। पर बच्चे अभी अभी मैंने कहा कि विद्यालय जो है समाजीकरण का कौन सा एजेंट है, द्वितीयक एजेंट। लेकिन मैंने ये नहीं कहा
औपचारिक है या अनौपचारिक। मैंने पढ़ाया जब थ्योरी क्लास था तो वहां पर मैंने समझा रखा है कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है प्यारे बच्चे। तो लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे आपके औपचारिक, क्या प्यारे बच्चे, आपके औपचारिक और आपके प्यारे बच्चे एक होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक प्यारे बच्चे, है ना। प्यारे बच्चे आपका विद्यालय समाजीकरण का कौन सा एजेंट है, ये बातें आपको समझना है प्यारे बच्चे। क्या समझना है, ये बातें आपको समझना है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे आपके जो है विद्यालय हैं वह आपके औपचारिक है। विद्यालय क्या है प्यारे बच्चे, आपके औपचारिक है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर तो ये बात बता दिए, लेकिन यह तो बताइए ना कि औपचारिक का मतलब क्या है। औपचारिक का मतलब ये है प्यारे बच्चे कि जो आपके नियम के दायरे पर, जो आपके प्यारे बच्चे नियम के दायरे पर, जो प्यारे बच्चे आपके कानून के दायरे पर रह करके चलता हो, उसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे औपचारिक। प्यारे बच्चे जो प्यारे बच्चे आपके नियम पर नहीं बल्कि सामाजिक परंपरा पर, बल्कि प्यारे बच्चे सामाजिक परंपरा पर चलता हो, है ना। यहाँ पर कोई नियम नहीं लगता बल्कि समाज की जो परंपरा है उस परंपरा पर चलता हो, उसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक। और जो जो प्यारे बच्चे नियम और कानून के दायरे पर चलता हो उसको कहते हैं औपचारिक। जैसे विद्यालय, विद्यालय में नियम होता है, जैसे कि पुलिस जो है प्यारे बच्चे वो किस पर आएगा, औपचारिक में। क्यों, क्योंकि वहां पर नियम होते हैं। जैसे कि माता किस पर आएगा, आपके औपचारिक पर आपके अनौपचारिक में आएगा, क्योंकि वह समाज के अंदर में जो परंपरा है उसी परंपरा से चलते हैं, कोई नियम से नहीं चलते प्यारे बच्चे। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। डेट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। तो विद्यालय, विद्यालय क्या होगा प्यारे बच्चे, औपचारिक होगा, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, छिपा पाठ्यक्रम का अर्थ है क्या है प्यारे बच्चे, यानी छिपा पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है प्यारे बच्चे। छिपा पाठ्यक्रम का अर्थ है कि स्कूल के बाहर की शिक्षा, अनुशासन और आदतों की शिक्षा, केवल किताबों की शिक्षा, खेलकूद। प्यारे बच्चे छिपा पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि अनुशासन और आदतों की शिक्षा प्यारे बच्चे। यानी आपने अगर छिपा पाठ्यक्रम को ग्रहण किया, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर में डिसिप्लिन आ गई, आपके अंदर में क्या आ गई प्यारे बच्चे, आदतें आ गई, शिक्षा की आदतें आ गई, शिक्षा प्राप्त करने की आपके अंदर आदतें आ गई प्यारे बच्चे। तो छिपा पाठ्यक्रम का मतलब है कि अनुशासन और आदतों की शिक्षा। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि समकक्ष समूह क्या सिखाता है। प्यारे बच्चे जो समकक्ष मतलब होता है प्यारे बच्चे कि एक जैसा, है ना। सम मतलब बराबर, है ना। प्यारे बच्चे तोड़ के अगर आप सीखना चाहें, समकक्ष की बात करें प्यारे बच्चे, समकक्ष की बात करें, सम मतलब होता है प्यारे बच्चे बराबर, और कक्ष का मतलब होता है प्यारे बच्चे कक्षा, है ना। और समूह का मतलब होता है प्यारे बच्चे समूह या भीड़ कह ले। प्यारे बच्चे बराबर कक्षा की बात कर रहा है, तो प्यारे बच्चे पूछ रहा है आपका कि समकक्ष समूह का, समकक्ष समूह क्या सिखाता है प्यारे बच्चे, यानी आपके लेवल के जो होंगे वह क्या सिखाएगा आपको प्यारे बच्चे, वह आपके सामाजिक व्यवहार को सिखाएगा, कानून को, अर्थशास्त्र को, राजनीति को। बताएं प्यारे बच्चे क्या आपको सिखाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो है समकक्ष समूह वह सामाजिक व्यवहार को सिखाएगा, ना कि आपको कानून का, ना कि अर्थशास्त्र को, ना कि आपके राजनीति को। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, जन माध्यम किसका उदाहरण है। प्यारे बच्चे पूछ रहा है कि जन माध्यम किसका उदाहरण है, आपका औपचारिक समाजीकरण का या फिर आपका अनौपचारिक समाजीकरण का। प्यारे बच्चे बताएं कि जन माध्यम जो है प्यारे बच्चे वह किसका उदाहरण है। प्यारे बच्चे जन माध्यम जो है प्यारे बच्चे आपके अनौपचारिक समाजीकरण का है। किसका है प्यारे बच्चे, आपके अनौपचारिक समाजीकरण का। डेट्स क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, ये सारी बातें मैंने बता रखा है। समाजीकरण व्यक्ति को क्यों प्रदान करता है। प्यारे बच्चे समाजीकरण जो है व्यक्ति को क्यों प्रदान करता है, व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति को क्या प्रदान करता है प्यारे बच्चे, सॉरी, व्यक्ति को क्या प्रदान करता है, समाज में जीने की क्षमता, संपत्ति, धर्म, भाषा। प्यारे बच्चे समाजीकरण जो है व्यक्ति को समाज में जीने की क्षमता को प्रदान करता है कि समाज में कैसे जीवन को व्यतीत करना है। प्यारे बच्चे ऑप्शन ए क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, समाजीकरण से व्यक्तित्व, समाजीकरण से व्यक्ति क्या सीखता है प्यारे बच्चे। समाजीकरण से व्यक्ति जो है आपका सामाजिक नियम और मूल्य सीखता है
है ना, समाज के अंतर्गत कैसे रहना है ना, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, ये सारी बात कहाँ से सीखता है प्यारे बच्चे, अपने समाज से सीखता है। अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण का संबंध व्यक्ति, वही प्रश्न आ गया कि नहीं, अलग है प्यारे बच्चे। समाजीकरण का संबंध व्यक्ति की किससे है प्यारे बच्चे, यानी समाजीकरण का जो संबंध है प्यारे बच्चे व्यक्ति का किससे है प्यारे बच्चे, व्यक्ति का स्वतंत्रता से है, जाति से है, धन से है, धर्म से है, बताएं प्यारे बच्चे किससे है, बताएं प्यारे बच्चे किससे है। तो प्यारे बच्चे आपका जो है स्वतंत्रता से है। किससे है प्यारे बच्चे, तो आपका स्वतंत्रता से है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, सांस्कृतिक संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलती है, यानी संस्कृति जो है पीढ़ी, प्यारे बच्चे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी कैसे चलती है, यानी पहले आपके माता, फिर माता के बाद फिर आप सीखे, आपके बाद फिर आपके पुत्र सीखेंगे, फिर आपके पुत्र के बाद फिर आपके पुत्र का पुत्र सीखेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ता है प्यारे बच्चे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है प्यारे बच्चे वह समाजीकरण के माध्यम से फैलता है, समाजीकरण के माध्यम से फैलता है। जैसे कि प्यारे बच्चे आप हैं, जैसे कि आप हैं, आप हैं और आपके माता पिता ने आपको सिखाया प्यारे बच्चे, है ना, माता पिता जिस समाज में रह रहे हैं, समाज में तो रह रहे होंगे ना, तो ये जो इस समाज में रह रहे तो इस समाज से सारा संस्कृति को सीखा, फिर इस संस्कृति को क्या प्यारे बच्चे, ये माता पिता ने इस बच्चे को जन्म दिया, फिर ये इस समाज के हिस्सा बने, और फिर इस समाज में जो संस्कृति था वो फिर ये बच्चा सीखा, फिर ये बच्चा ये भी फिर बड़ा होकर के अपने बच्चे को जन्म दिया, फिर जन्म देने के बाद ये भी इस समाज का हिस्सा बना, तो इसी समाज का संस्कृति को सीखा और ये इस तरीके से आगे बढ़ता चले जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, समाजीकरण, शिक्षण, परिवर्तन और अनुकूल। प्यारे बच्चे संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया आपका समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है कहलाता है प्यारे बच्चे, यानी वह कौन सी ऐसी प्रक्रिया है प्यारे बच्चे जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो वह प्रक्रिया आपका समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, समाज का सदस्य बनेगा तो आपका समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अरे किधर चला गया, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, कौन सा नियम अपना अधिकार राज्य से प्राप्त करता है, यानी कौन सा नियम जो है प्यारे बच्चे अपना अधिकार राज्य से प्राप्त करता है। राज्य से क्या चलता है प्यारे बच्चे, कानून चलते हैं। राज्य क्या देता है आपको, कानून देता है ना, और उसी कानून के दायरे पर रह करके आप अपना कारोबार सब चीज करते हैं प्यारे बच्चे। तो आपको क्या देगा राज्य प्यारे बच्चे, तो आपको कानून देता है, यानी कानून आपको प्राप्त होता है राज्यों से। दैट्स क्लियर है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है आपका, प्रतीक कुछ भी होता है, प्रतीक जो है प्यारे बच्चे वह क्या होता है। प्रतीक जो प्यारे बच्चे किसी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक क्या होता है प्यारे बच्चे, किसी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि हाथ छाप, जैसे कि प्यारे बच्चे क्या है, जैसे कि प्यारे बच्चे हाथ छाप है। ये हाथ छाप क्या दिखाता है, कांग्रेस को दिखाता है, कांग्रेस को दिखाता है प्यारे बच्चे। उसी तरीके से आपका क्या होता है, कमल होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, कमल होता है प्यारे बच्चे। वो क्या दिखाता है प्यारे बच्चे, वो आपके बीजेपी को दिखाता है ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चे आपके साइकिल होते हैं प्यारे बच्चे, क्या होते हैं, साइकिल होते हैं प्यारे बच्चे, जो किसको दिखाता है, जो समाजवादी पार्टी को दिखाता है कि नहीं। तो सबके प्यारे बच्चे प्रतीक आपका कहीं ना कहीं आपके प्रतिनिधित्व को दिखाता है कि आप किस चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्यारे बच्चे। जैसे कि हमारा फ्लैग का तिरंगा झंडा है, बीच में अशोक चक्र यानी राष्ट्र का प्रतीक है, दिखा रहा है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए क्या है प्यारे बच्चे, आपका बिल्कुल राइट है ना। प्रतीक मैंने यहाँ पर लिख दिया प्यारे बच्चे, किसी चीजों को दर्शाता है ना। जैसे राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र के प्रति लाल रंग क्या है प्यारे बच्चे, खतरे का प्रतीक, ये सारी बातें हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके कि जीवन का एक तरीका जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं उसे
डैश प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यानी प्यारे बच्चे जीवन का एक तरीका जिसमें प्यारे बच्चे समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है प्यारे बच्चे, तो उसे परिभाषित जो है प्यारे बच्चे आपका संस्कृति से किया जाएगा। किससे किया जाएगा प्यारे बच्चे? संस्कृति से आपका परिभाषित किया जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन सी क्या होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, व्यवहार के स्थापित नियम का आचरण के मानक कौन है? यानी व्यवहार के स्थापित नियम के आचरण का मानक कौन है प्यारे बच्चे, पूछ रहा है आपसे। तो वह कौन है? कानून है, मानदंड है, दिशा निर्देश है, हुक्म है प्यारे बच्चे, है ना? क्या है प्यारे बच्चे? आपका पूछ रहा है व्यवहार के स्थापित नियम का आचरण के मानक कौन है? अच्छा अच्छा प्यारे बच्चे, आपके व्यवहार के स्थापित नियम के आचरण का मानदंड मानदंड होगा प्यारे बच्चे। क्या होगा? आपका मानदंड होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, प्रारंभिक बचपन में समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन है? यानी जब प्यारे बच्चे आप बच्चे होते हैं तो उस समय सबसे आपका प्रमुख एजेंट कौन होता है समाजीकरण के लिए प्यारे बच्चे? तो आपका प्यारे बच्चे कौन होता है? परिवार होता है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति किसी विदेश भूमि की यात्रा करता है तो उसे अनुभव होता है। प्यारे बच्चे जब कोई व्यक्ति क्या करता है? विदेश की भूमि पर यात्रा करता है, यानी मोदी जी जब यहाँ से दूसरे देश में चले जाते हैं प्यारे बच्चे, तो उसको किस बातों की अनुभव होता है प्यारे बच्चे? तो उसको वहाँ की संस्कृति का अनुभव होता है। जैसे वहाँ से कई लोग आते हैं, देखते हैं भारत में, अरे भाई भारत के लोग इतने अच्छे हैं, भारत की संस्कृति एकदम बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है। भारत की ही तो एक संस्कृति है जो कि सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है प्यारे बच्चे। तो किसका आनंद लेते हैं प्यारे बच्चे? या क्या पूछा है किसका अनुभव करते हैं प्यारे बच्चे? तो संस्कृति का अभाव थोड़ी होगा, संस्कृति का प्यारे बच्चे क्या करते हैं? आनंद लेते हैं, है ना? यानी संस्कृति का वह अनुभव करते हैं प्यारे बच्चे। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि उच्च वर्ग की संस्कृति कहलाती है, उच्च वर्ग की संस्कृति क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? उच्च संस्कृति कहलाती है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर भौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है? प्यारे बच्चे गैर भौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है मतलब वह कि प्यारे बच्चे आपके आपके क्या है प्यारे बच्चे बताएंगे? प्यारे बच्चे आपके भौतिक संस्कृति का हिस्सा होगा। अगर गैर भौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है मतलब वह प्यारे बच्चे भौतिक संस्कृति का हिस्सा होगा। मतलब प्यारे बच्चे आपकी भाषा, आपका मूल्य, आपका मानदंड प्यारे बच्चे, इसको आप अभौतिक है या अभौतिक है या अभौतिक है क्योंकि इसको आप देख और छू नहीं सकते। लेकिन प्यारे बच्चे वस्त्र को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या होगा प्यारे बच्चे आपका बिल्कुल राइट होगा। यानी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे 36 नंबर, विद्यालय एवं अन्य संस्थाओं में होने वाले समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चे। विद्यालय में या फिर प्यारे बच्चे अन्य संस्थाओं में होने वाली सामाजिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका माध्यमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, शिक्षा या व्यक्तित्व व्यक्तित्व कहलाती है प्यारे बच्चे। एक बार बताएंगे क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? तो आपका जो है प्यारे बच्चे माध्यमिक समाजीकरण कहलाता है ना? प्रथम कौन है? प्रथम प्यारे बच्चे आपका परिवार है। दूसरा कौन है प्यारे बच्चे? दूसरा आपका स्कूल वगैरह होता है ना? तो आपका विद्यालय हो या स्कूल है, पूछा भी है विद्यालय प्यारे बच्चे, तो बीच में होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मध्य कहते हैं प्यारे बच्चे। तो माध्यमिक समाजीकरण होगा। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे? बिल्कुल राइट होगा। और तीसरा कौन होगा प्यारे बच्चे? यानी अन्य लोगों से जो आप सीखते हैं वो आपका तीसरा के अंतर्गत आ जाएगा। डेट्स क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, पॉपुलर कल्चर के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चे पॉपुलर कल्चर के नाम से क्या जाना जाता है? पॉपुलर कल्चर के नाम से सार्वजनिक संस्कृति जाना नहीं प्यारे बच्चे, पॉपुलर कल्चर के नाम से आपका समूह संस्कृति जाना जाता है। कौन संस्कृति? समूह संस्कृति जाना जाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि सांस्कृतिक सार्वभौमिक है। प्यारे बच्चे सांस्कृतिक सार्वभौमिक है
प्यारे बच्चे सभी मानव संस्कृतियों द्वारा साझा किए गए नए मूल्य और व्यवहार के तरीके जो है प्यारे बच्चे, यह आपके संस्कृति के सार्वभौमिक है। यानी संस्कृति जो है हर जगह पाए जाते हैं, यानी हर भूमि पर पाए जाते हैं। सार्वभौमिक का मतलब हर एक भूमि पर पाए जाने वाला संस्कृति है प्यारे बच्चे, जो कि सभी मानव संस्कृतियों द्वारा साझा किए गए मूल्यों और व्यवहार के तरीके हैं प्यारे बच्चे। जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उसके द्वारा साझा किए गए जो तरीका है जीवन जीने का, पहनावा का, वरहवा का, वही तरीका आपका है प्यारे बच्चे, संस्कृति, है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, अगला है मोरेस की अवधारणा किससे प्रस्तुत है प्यारे बच्चे। यानी मोरेस की अवधारणा जो है प्यारे बच्चे वह आपका किससे प्रस्तुत है प्यारे बच्चे। तो मोरेस की अवधारणा आपका विलियम ग्राहम सुमनेर ने दिया। विलियम ग्राहम सुमनेर ने दिया प्यारे बच्चे। डेट्स क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके, संस्कृति के मानक पहलुओं में शामिल है। यानी संस्कृति के मानक पहलुओं में शामिल है लोक तौर तरीके, रीति रिवाज और रीति रिवाज। प्यारे बच्चे बात एक ही हो गया, रीति रिवाज रिपीट हो गया है। प्यारे बच्चे लोगों का तरीका कैसा है जीवन जीने का, वह भी आपके प्यारे बच्चे संस्कृति के मानक के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे। साथ ही साथ में लोगों का रीति रिवाज क्या है, यानी उसका रहन खान पीन, शादी करना, ब्याह करना, वो कैसे तरीके से करते हैं, ये सब के सब प्यारे बच्चे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, संस्कृति के मानव पहलुओं के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा प्यारे बच्चे आपका, बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, पैटर्न ऑफ कल्चर किसने लिखा। प्यारे बच्चे आपका पैटर्न ऑफ कल्चर जो है यह आपका किसने लिखा। प्यारे बच्चे पैटर्न ऑफ कल्चर जो है आपका वह रूथ बेनेडिक्ट ने लिखा। बेनेडिक्ट ने लिखा प्यारे बच्चे, किसने लिखा, रूथ बेनेडिक्ट ने आपका पैटर्न ऑफ कल्चर को लिखा प्यारे बच्चे। ऑप्शन बी क्या है आपका, बिल्कुल राइट है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आपके आए हुए हैं प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं पूछा गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोचने का, महसूस करने और विश्वास करने का तरीका कहा जाता है प्यारे बच्चे। यानी आपका सोचने का, महसूस करने और विश्वास करने का तरीका क्या कहता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो आपका जो है वह संस्कृति कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, संस्कृति कहलाता है। ऑप्शन डी क्या है प्यारे बच्चे, राइट है। अगला प्रश्न है कि वंशावली पद्धति की शुरुआत किसने की प्यारे बच्चे। यानी वंशावली पद्धति जो है प्यारे बच्चे उसकी शुरुआत किसने की, यानी आपके पिता के बाद आपके बच्चे, है ना। वंशावली पद्धति का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे, वंशावली पद्धति का मतलब ये हुआ, है ना। इस वंशावली पद्धति का मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चे आपके पिताजी हैं, पिताजी के बाद फिर आप होंगे प्यारे बच्चे। कौन होंगे प्यारे बच्चे, आप होंगे। आपके बाद फिर कौन होंगे प्यारे बच्चे, आपके बच्चा होंगे। आपके फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे का क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चे, फिर बच्चे का फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे का बच्चा होगा, फिर प्यारे बच्चे बच्चे का बच्चा होगा। इस तरीके से एक वंश से आगे बढ़ते चले जाता है। तो इस वंश की शुरुआत जो है प्यारे बच्चे सबसे पहले किसने की, यानी इस वंश के बारे में सबसे पहले जो है किसने बताया कि एक वंश से पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता रहता है। ऐसा बात किसने कहा प्यारे बच्चे, तो यह बात आपका हैरिएट मार्टिनो ने कहा। किसने कहा प्यारे बच्चे, हैरिएट मार्टिनो साहब ने इस बातों को कहा। यानी वंशावली पद्धति के बारे में सबसे पहले आपका हैरिएट मार्टिनो साहब ने कहा था प्यारे बच्चे। दो प्रश्न और हैं प्यारे बच्चे। हमारा ये 44वां प्रश्न है प्यारे बच्चे कि औपनिवेशीकरण इसका उदाहरण है। यानी जो औपनिवेशीकरण किसका उदाहरण है प्यारे बच्चे, औपनिवेशीकरण का मतलब मैंने आपको समझाया था प्यारे बच्चे। औपनिवेशीकरण का मतलब है कि जब अंग्रेज क्या हुआ प्यारे बच्चे, जब अंग्रेज भारत पर अधिकार कर लिया, यानी भारत को अपने कब्जे पर ले लिया प्यारे बच्चे, तो इसी को हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि भारत क्या हुआ, अंग्रेजों का गुलाम हो गया। यानी भारत क्या हुआ प्यारे बच्चे, अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया। भारत क्या हो गया प्यारे बच्चे, अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ। यानी जो जो प्यारे बच्चे दूसरे को गुलाम बनाएगा वह क्या होगा, औपनिवेशवाद हो जाएगा। जिस तरीके से अंग्रेज ने क्या किया, भारत को गुलाम कर लिया, तो भारत क्या बन गया, भारत जो है अंग्रेजों का औपनिवेशवाद बन गया। तो औपनिवेशीकरण का प्रभाव प्यारे बच्चे किसके कारण हुआ, तो बाहरी परिवर्तन के कारण प्यारे बच्चे, है ना, बाहरी परिवर्तन के कारण हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपके,
और हमारा अंतिम भी प्रश्न है, सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? यानी प्यारे बच्चे सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत करने का काम किया है प्यारे बच्चे? किसने प्रस्तुत किया है प्यारे बच्चे? सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत आपका सी राइट मिल्स ने किया। किसने किया? सी राइट मिल्स ने आपका संस्कृति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया प्यारे बच्चे। इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चे? ए बिल्कुल राइट होगा। प्यारे बच्चे आज का जो हमारा क्लास है वह द एंड होता है प्यारे बच्चे। क्या होता है? आज का क्लास हमारा द एंड होता है प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जरा समझ लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ चाहते हैं प्यारे बच्चे, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको प्यारे बच्चे तन्नू क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तन्नू क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो प्यारे बच्चे आपको वहाँ पर 11th का एक सेक्शन नजर आएगा और वहाँ पर जैसे ही जाकर के क्लिक करेंगे तो आपका 11th का हर एक सब्जेक्ट का दिखना प्रारंभ हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। तो आप वहाँ पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं और उस पीडीएफ को पढ़ के अपने मंजिल को साकार कर सकते हैं प्यारे बच्चे। अगर अभी ये सारी चीज़ें जान लेते हैं तो आपको 12th में जो है आपका मामला क्या होगा? बहुत आसान लगेगा। ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि हम तो सारा लगते हैं पढ़े पढ़े हैं, यानी हम ये सब कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ऐसा आपको एहसास होगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा प्यारे बच्चे। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे, है ना प्यारे बच्चे, ध्यान में रखेंगे। प्यारे बच्चे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक और बता दूं प्यारे बच्चे, एक बार जरूर ये बताएंगे आप कि आपका आपका मार्क्स कितना आया। कमेंट में एक बार जरूर लिख देंगे प्यारे बच्चे कि आपका मार्क्स कितना आया। आपका मार्क्स कम आया या ज़्यादा आया कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जरूर लिखेंगे कि आपके मार्क्स कितना आया। मैं आपके मार्क्स को देखूंगा प्यारे बच्चे कि कितने मार्क्स कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और कितने कितने मार्क्स लाए हैं, मैं जरूर देखूंगा प्यारे बच्चे, मैं देखता भी हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, और आप लोग जानते ही हैं मैं इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक बनता है प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बस इसी लगन इसी जोश के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। अगर यही लगन यही जोश आपका बना रहा प्यारे बच्चे तो आपका मामला एक ना एक दिन जरूर सेट होगा। हम लोग मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।